टिक्की बनाने के लिए मिर्चा रखा है, पुदीना रखा है, धनिया का पत्ता नहीं था, बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुदीने का। और रखा है चावल का आटा, आलू, नमक। सारा टिक्की हमने बना लिया है। तवे पे डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे ताकि खूब बढ़िया से टिक्की तैयार हो, दोनों तरफ से बढ़िया रेड रेड सा पक जाए। और हम ज़्यादा तेल डाल दो ना तो चिपकता भी नहीं है और बढ़िया तैयार हो जाता है। तो सारे के सारे को हमने डोसा बनाने वाला तवा रखा है, तो सारे के सारे को एक ही बार में रख देंगे और धीमी धीमी आंच पे खूब बढ़िया रेड रेड सा पकता जाएगा। और फिर छोले की तैयारी अब कर लेंगे। उधर हमने रख दी है इमली की चटनी बनने को, तो वो भी बन के रेडी हो गया है। चलो आपको दिखाते हैं। इमली की चटनी भी बन गई, अब रखेंगे उतार के, फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी। थोड़े समय बाद हमने गैस को भी मीडियम पे ही रखा था, बहुत हाई फ्लेम नहीं था ना ही बहुत स्लो था, मीडियम पे था। और अच्छे से टिक्की देखिए रेड रेड सी हो गई, एकदम बढ़िया कलर आया है। और अब इसको पलट देंगे और इधर छोला भी बनने को रख देंगे ताकि छोला भी बनता रहे और टिक्की भी तैयार हो जाए। कुकर में डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और प्याज और जीरा, मिर्चा एक भी नहीं डाला, तड़के में यही रखा है। बहुत सिंपल सा बनाना है छोला, आप चाहें तो चटाकेदार बना सकते हैं या सिंपल सा बनाएं। तो फिर हमने कूट करके डाल दिया लहसुन, और फिर डाल दिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अब डालेंगे इसमें छोला मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि खूब बढ़िया से जो लहसुन कूट के डाले ना, बहुत बारीक तो नहीं करे हैं, तो फिर अच्छे से पक जाए। तो मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। और छोला का क्या है ना कि जैसा भी आप चाहें, अगर बहुत बढ़िया टेस्टी छोला बनाना है तो मिर्चा वगैरह डालें। अब हमारे यहाँ बच्चे लोग भी खाएंगे, इस वजह से हमने मिर्चा एक भी नहीं डाला है। और बस हल्का सा वही छोला मसाला और धनिया पाउडर वगैरह डाल के बस इसको ढक देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। इसके बाद जो बॉईल करके रखा है मटर और काबली चना दोनों, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर डालेंगे पानी। तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि जो मटर का छोला बनता है वो थिक होने लगता है ठंडा होने पर। तो फिर पानी को अपने हिसाब से आप डालना चाहे डाल सकते हैं। हमने थोड़ा बढ़ा के ही रखना है पानी, क्योंकि शाम में भी डिनर में भी यही चलेगा। जिसका दिल करेगा बन जाएगा चावल, जैसा जो चावल कहेगा, पुलाव या चावल या जीरा चावल, जो भी जिसका जो मन होगा वो बना देंगे और छोले चावल सब लोग खा लेंगे। तो फिर सैलड वगैरह प्याज वाज काट दो तो अच्छे से बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं। और हमें नहीं लगता कि जो हम बना रहे हैं इसको खाने के बाद किसी को खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शाम में स्टार्ट करा बनाना तो फिर खाते पीते तो 7:30 बज ही जाएगा और फिर कोई नहीं खाएगा। अगर खाना होगा तो बस वही थोड़ा चावल बनेगा, उसी के साथ सब लोग खा लेंगे। तो देखिए अब हम इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं, कुकर को कर देंगे बंद फटाफट से। अब तो बॉयल हो ही चुका है, तो पानी को पकाना है केवल, मसाले भी पक गए हैं, छोला भी पका हुआ है, तो 2 सीटी लग जाएगा तो पानी भी पक जाएगा। तो बंद कर देते हैं इसको और फिर अब आटा गूँथने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आटा भी गूँथना है। हाँ, नमक भी डाल दें, नमक तो भूल ही जा रहे थे। और फिर आटा जो गूँथना है उसमें मोयम करना है, तो मोयम आप खूब बढ़िया सा करिए ताकि जो कटोरी बने बढ़िया कुरकुरी सी बने। तो चलिए पहले छोले को बंद करते हैं, 2 सीटी लगने का वेट करते हैं और फिर जो हमने चटनी बना के रखी इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो छोटे बर्तन में करते जाओ और किचन क्लीन होएगा। तो ले लिया हमने मैदा, अब डो बनाना है। स्पेशली एक आटा गूँथेंगे जिसकी कटोरी बनेगी इसी आटे के। तो घी डाल दिया, आप चाहें तो मस्टर्ड, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। हमने घी डाला है, बिल्कुल कंजूसी ना करें, रिफाइंड ऑयल बढ़िया से डालें ताकि खूब कुरकुरी सी कटोरी बने। और नमक भी डाल दिया क्योंकि उसे भी खाना ही होगा जो कटोरी तैयार हो रहा है। तो फिर खूब बढ़िया नमक अपने हिसाब का ले, जिस हिसाब से आपको चाहिए हो।
तो हमने बराबर सा रखा है कि थोड़ा नमकीन सा लगे और खूब बढ़िया आटा को तैयार कर लेते हैं। एक डो बना लेते हैं, बहुत पतला भी नहीं, रोटी जैसा ही रहेगा, और गूँथ के तैयार कर लेते हैं। फिर फटाफट से बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को अपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ाया और देखिए एक बढ़िया सा डो लगा के हमने तैयार कर दिया। तो डो हमारा तैयार हो गया है और बेलना स्टार्ट कर देते हैं। आटा गूँथ लिया और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना है, ऐसे तो टिक्की भी सभी बनाते हैं, छोला भी सभी बनाते हैं। छोले में हमने टमाटर नहीं डाला है। टमाटर इसलिए नहीं डाला कि खट्टा सा थोड़ा होता है टमाटर से, लेकिन जो देसी टमाटर है उससे होता है, मेरे पास वही नहीं था। तो फिर छोला हमारा बन रहा है और टिक्की में ना 2 बाकी लग गए थे, तवे पे सारे नहीं आए, तो तेल हमने खूब ढेर सारा डाला था ना। तो चलो यार, कभी कभी तो इस तरह से बना खा लिया जा सकता है, और कोई नहीं, अब कुछ दिन इतना ऑयली नहीं खाया जाएगा। लेकिन ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना था, और किसी ने कह दिया अगर आप लोग को अच्छा लगे ना, ज़रा सा भी अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए, अगर लगे कि हाँ ठीक है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो फिर आप अपने काम को आगे बढ़ाते। इतना काम आप करेंगे, हमें लगता है कि आप लोग इतना कर दीजिएगा। तो छोला हमारा बन गया, टिक्की भी जो बचा हुआ था टिक्की था उसको बना लिया। अब सबसे टफ काम ये है, ये आटा। तो हम थोड़ा सा आटा लेंगे, लोई बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और उसके बाद कटोरी से चिपकाएंगे और फिर तलेंगे। इसकी खासियत यही है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग इसको छोला कटोरी कहते हैं। तो अगर आपका दिल करेगा तो बनाने का आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलिए हम फटाफट से पहले बना लेते हैं, क्योंकि छोला भी तैयार है, टिक्की भी तैयार है, दही भी तैयार है, सब कुछ तैयार हो चुका है। नमकीन मार्केट वाली है, तो फटाफट से तलने वाला काम कर लेते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं ये कटोरी। तो कटोरी को कैसे हमने सेट किया वो भी आपको दिखा दिया। अब इसको तल रहे हैं। अच्छा, गड़बड़ तो तब होती है ना जब किसी चीज़ को आप काफ़ी समय बाद बताइए बोल रहे हैं, बनाइए। और हमसे भी वही गड़बड़ हुई, लेकिन उस चीज़ को हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं। देखिए, एक हमने निकाल दिया, अब दूसरा डाल रहे हैं। अच्छा, वो कटोरी निकली नहीं ना, अलग आटे से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने डस्टिंग नहीं करी। जब रोटी को बना लें तो फिर हल्का सा आटा लगा दिया जाए, तो फिर अच्छे से अलग हो जाता है। अलग ये भी हो जाएगा जब ठंडा, हल्का हल्का ठंडा होने लगे, तो चाकू की सहायता से चारों तरफ से हल्का हल्का से इसको करें तो फिर निकल जाएगा। तो ये दोनों कटोरी एक साथ हमने सेट करा था, तो दोनों नहीं निकला, लेकिन इस तरह से चाकू से आप जब करेंगे ना ठंडा होने के बाद, तो निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। हमने भी निकाल दिया, लेकिन मेरे समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। CID का याद आ गया, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ले लिया लोई और देखिए इसको बेल देंगे। ये जो 2 बना के रखे ना कटोरी मैदे वाली, उसमें हमने डस्ट नहीं करा था, लगाया नहीं था आटा रोटी बेलने के बाद, तो निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए हमने सोचा आपको दिखाते चले किस तरह से रोटी बेल लेना है, और उसके बाद उसमें हल्का सा आटा लगा देना है, ताकि जब कटोरी को चिपकाएँ तो फिर जैसे तेल में जाए कटोरी वैसे फटाफट छूट जाए। तो देखिए बेल ले रहे हैं, थोड़ा सा श्रिंक होता है बेलने में, लेकिन कोई नहीं, बेल जाता है बहुत बढ़िया से। और जिस हिसाब से हमारी कटोरी है, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी नहीं, उस हिसाब का हमने एक रोटी तैयार कर लिया। और अब इस पर देखिए हल्का सा आटा डाल दिया, इस तरीके से फैला दिया आटे को डाल के। उसके बाद अब कटोरी रखेंगे और चारों तरफ से कटोरी को चिपका देंगे। इस पर पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से रखिए और दबाते जाइए और बस कटोरी बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर ना इसी तरह से चिपका देंगे, तो फिर थोड़ा सा जो मोटा पार्ट होता है इसका वो कट के निकल आता है, उसको निकाल दिया जाता है। बाकी तो फिर अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बन के तैयार हो जाएगा। डाल देंगे कढ़ाई में, और अभी देखिएगा कढ़ाई में जाते ही 1-2 मिनट के बाद कितने बढ़िया से ये निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चिपकेगा ही नहीं और बिल्कुल अच्छे से निकल आएगा। तो ये देखिए कटोरी हमारी बनके तैयार। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। अभी तक तो आप देख रहे थे कि 2 हमने तला, तो बेल के नहीं दिखाया था। तो फिर चलिए अब चलते हैं तलने की तरफ कटोरी के, तो फिर ठीक से हो जाएगा। तो अब देखिए आप अपने आप से किस तरह से निकलेगा। जब हल्का सा आटा लगा रहेगा तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा।
तो अब ये भी निकल जाएगा बढ़िया। और हमें अपनी गलती की सुधार हमने कर दिया, जो हमसे गलती हुआ। तो यही था कि बस भूल गए आटा लगाना। रोटी बेल दीजिए, हल्का सा आटा लगा के उसके बाद कटोरी में आटे को सेट करिए, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो अब की बार जब हमने तीसरा वाला बनाया तो उसी तरीके से बनाया, और आप देख पा रहे होंगे कैसे कटोरी छूट रही है ऊपर की तरफ। देखिए एकदम आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ये देखिए, अब चिमटे की सहायता से पकड़िए चिमटे से और इसको निकाल दीजिए। और अब ऑयल अंदर भी डालिए कटोरी में भी, बाहर भी, अलट पलट करके धीरे धीरे इसको पका लेंगे, जो बढ़िया मस्त तैयार हो जाता है। और हाँ, इसलिए कर रहे थे ना कि आटे को जब गूंथिए बढ़िया मोयम इसलिए दिया जाता है ना कि फिर खाने में आसानी रहती है, अच्छे से टूटता है। वैसे खींचना पड़ता है अगर मोयम नहीं रहेगा, और अगर अच्छे से मोयम दिया रहेगा तो फिर जब आप स्पून लगाएंगे तो छोले में ये घुलने लगेगा, अच्छे से टूटेगा, और खाने में तो खूब मज़ा आने वाला है। तो हम लोग को तो वाकई में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगा। और हम कह रहे थे ना, बहुत दिनों बाद हमने ये बनाया, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब बनाए, और शादी के बाद तो हमने कभी नहीं बनाया। तो शादी को ही हमारे 15 साल होने जा रहा है। तो फिर इसे भाई भूल जाती हैं चीज़ें, घर गृहस्थी में जब रह जाओ तो फिर वो शौक, वो खुशी थोड़ी सी अलग टाइप की होने लगती हैं। फिर दिल करता है चलो हस्बैंड को जो पसंद है वो बनाओ, जो सास खाएं वो बनाओ, जो बच्चों को अच्छा लगता है वो बनाओ। तो शादी के बाद इस तरह से होने लगता है। शादी से पहले ये रहता है कि अरे कहीं देख लिया, किसी का सुन लिया, या कहीं दिमाग में इस तरीके का ख्याल आया तो चलो बनाते हैं, तो बन जाता है। लेकिन अब तो सबकी फरमाइश होती है, बच्चों की अलग, हस्बैंड की अलग, सास की अलग। तो ये देखिए निकाल के हमने इन कटोरियों को भी रख लिया बगल में, निकल गई अच्छे से। अब ये 3 हो गई मेरे पास, तो चलिए तीनों की प्लेटिंग करेंगे हम बढ़िया, और आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया लाजवाब तैयार हो गया। बहुत अच्छा डिश है, आप चाहें तो इस तरह से बना के कटोरी रख लें, और जब खिलाना हो तब सर्व करें। एक नया, थोड़ा सा अलग भी लगता है ना, देखने में भी, खाने में भी, खिलाने में भी, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आराम से बन जाता है। तो हमने भी बना लिया, अब इसको निकालेंगे और फटाफट से प्लेटिंग करें। मम्मी को, हस्बैंड को और बिटिया को देते हैं खाने को। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ये देखिए शानदार कटोरी बनके तैयार। अब कटोरी हमने रख दिया, असेंबल कर लेते हैं फटाफट। तो टिक्की सबसे नीचे रखेंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा छोला या इमली की चटनी रख के उसके बाद टिक्की रख सकते हैं। जैसे असेंबल करना आप वैसे करें, हमने इसी तरह से करा और खूब बढ़िया बन जाता है ना। आप चाहे तो इससे बड़ी कटोरी बनावें और इसी तरह से असेंबल करें, बहुत मज़ेदार होता है। देखिए अब छोला रख देते हैं तीनों कटोरी में, और इसके बाद इसमें नमकीन डाल देंगे, हल्का सा नमकीन 2 बार डालें, एक बार बीच में डालें थोड़ा, और इसके बाद फिर दही डाल दें। और दही डालने के बाद इमली की चटनी और थोड़ा सा केचप भी ऐड कर दें। बहुत बढ़िया तरीके से ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। और अगर आपको किसी ओकेज़न पे बनाना है, कोई बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी वगैरह है, तो भी बहुत अच्छा। छोला तो बनता ही है, छोला टिक्की बनाते हैं, बस ये कटोरी तैयार कर ले। एक अच्छा सा नया सा लगेगा और अपने को भी अच्छा लगेगा बना के खिला के। तो देखिए प्लेट हमने लगा दिया और कितना बढ़िया मस्त तैयार हो गया है। आप केचप डालना चाहें या ना डालें, अगर दिल करे तो डालें, नहीं तो नहीं भी चलेगा, क्योंकि इमली की चटनी तो वैसे ही लाजवाब होती है, हर खाने के टेस्ट को बढ़ा देती है। तो बस हमने हल्का सा केचप भी ऐड कर दिया कि भाई कोई खालीपन, सादापन ना रह जाए हमारे इस नाश्ते में। और फिर ऊपर से थोड़ी सी और सेव डाल दी और बस प्लेटिंग हो गई। तो अब इसको रखेंगे छोटे छोटे अलग कटोरी में। ये कटोरी तो सभी लोग खा लेंगे, लेकिन इस कटोरी को भी एक कटोरी चाहिए ना। तो चलिए हम रखते हैं दूसरी कटोरी में इन सभी को और खिलाते हैं सबको। तो कटोरी में अब कर दिया, अब एकदम खाने को ये मेरा डिश तैयार है। तो लगाते हैं स्पून और सभी को देते हैं खाने को। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता